हेलो गाइस, आज हम इंटरव्यू देखने वाले हैं दीपांशु तिवारी के बारे में। वही दीपांशु तिवारी जिन्होंने जी टीवी के शो ये जिंदगी की महक में काम कर रखा है। दीपांशु तिवारी ने इस इंटरव्यू में बताया है कि कैसे एक आम परिवार से निकलकर, एक छोटे से शहर से निकलकर टीवी की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन दीपांशु तिवारी ने कई शॉर्ट फिल्में की हैं, कई म्यूजिक एल्बम किए हैं। दीपांशु तिवारी की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि बहुत छोटे से शहर से निकलकर अगर आपके अंदर जज्बा हो तो आप टीवी की दुनिया तक और थिएटर तक भी पहुंच सकते हैं। हाउस कैसे रहा? ठीक हो, आप बताओ। और लॉकडाउन कैसे चल रहा है? लॉकडाउन में वही टीएमजी ने जो बोला है सबके लिए रूल्स, वही हमारे लिए भी हैं। तो मैम सबसे पहले आपके काम से शुरू करते हैं। जी, जो आपने काम किए हैं उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। मैंने देखिए स्टार्टिंग अपने यही रुद्रपुर से ही की थी। मैं फर्स्ट टाइम छावड़ा जी से के साथ में गई थी। मैं शूट देखने के लिए गई थी, बट लकीली मैंने शूट देखने के बजाय वो शूट पे वहाँ पे गई और लीड एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो रिप्लेस करने का जो किस्सा था कैसे हुआ? देखिए वहाँ पे गई मैं, छावड़ा जी थे साथ में। मैं तो सिर्फ शूट देखने के लिए गई थी, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ डिस्कस किया होगा या कुछ भी। देखिए एक हीरे को पारखी ही परख सकता है। तो वही कह सकते हैं कि वही हुआ। और वहाँ पे वो जो लीड एक्ट्रेस थी उनको रिप्लेस करके उन्होंने मुझे वहाँ पे एट ए टाइम वहाँ पे बोला, मैम आप चलिए शूट पे, आपके ये डायलॉग्स हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस करते हुए ऑब्वियसली नर्वस थी, सभी होते हैं, बट कर लिया। और नेक्स्ट डे जब गई मैं वापस, जो फर्स्ट डे की कुछ कमियां थी, सेकंड डे जब मैं गई तो खुद आगे से डायरेक्टर सर ने बोला, जो थे देवेंद्र रावत जी थे, उन्होंने बोला कि आप जो कल थे वो आज नहीं हो। इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत प्रोग्रेस है, कि आपने एक्टिंग बहुत जल्दी कवर कर लिया। जो हम चाहते हैं कैमरे में दिखाना, वो आपने अपने अंदर ला लिया। तो जो फर्स्ट टाइम का शूट था कितने दिन का था? वो 10 डेज का था। वेब सीरीज थी, क्राइम बेस्ड थी। उसमें 3 एपिसोड मैंने किए थे कंटिन्यू। मेरी ही लीड एक्ट्रेस पे ही मैंने कंटिन्यू 3 एपिसोड्स किए थे। उसके बाद और भी आए थे एक्ट्रेस। तो जो फर्स्ट टाइम का आपका, जो ये फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या मन में विचार थे इस टाइम? फर्स्ट टाइम जब कैमरा फेस किया, हाँ, सेकंड डे मुझे तारीफें मिली कि आपकी एक्टिंग अच्छी है, इम्प्रूव है फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग। तो यही था, फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि पंख लग गए हैं सपनों को। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। नहीं, अब तो हम सुपरस्टार हैं, बट रियलिटी में वैसा कुछ होता नहीं है। वो हमें बाद में पता चलता है जब स्ट्रगलिंग आपका स्टार्ट होता है। तो आपने जैसे स्ट्रगल फेस किया है, आपने स्ट्रगल वर्ड बताया, आपने स्ट्रगल फेस किया अपने रियल लाइफ में? हाँ, देखिए कोई भी प्रोफेशन हो, स्ट्रगल तो हर प्रोफेशन में होता है। ये नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फैशन डिजाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल हर एक जॉब में है। तो स्ट्रगल तो हाँ थोड़ा फेस किया था, और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस लाइन में तो लास्ट तक स्ट्रगल है। इस लाइन में तो जब तक आप हो इंडस्ट्री में तब तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो आपने यहाँ से अपनी छोटी सी जर्नी बताई कि कैसा जर्नी था आपका। जी। तो बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग की, शुरू से जब आप स्कूलिंग में थे। तो आपके नर्सरी से स्टार्ट करते हैं। जी, मैं ये अपने रुद्रपुर से ही जेपीएस पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैंने 12th पास आउट किया था। एंड उसके बाद में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैंने, ये है सनातन डिग्री कॉलेज है, वहाँ से किया था मैंने। उसके बाद में लॉ की, जो कि मेरी कंप्लीट नहीं है फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड ऑल, मॉडलिंग के और एक्टिंग के चक्कर में पढ़ाई बीच में स्किप करके उस फील्ड में मैं कॉलेज ड्रॉप आउट। हाँ, कॉलेज ड्रॉप किया मैंने, बट फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था मैंने। लकीली हो सकता है कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ अपनी, एटलीस्ट डिग्री तो लूंगी, बट वो पुरानी बातें हैं। तो चाणक्य लॉ कॉलेज से मैंने लॉ करना स्टार्ट किया। वहीं पे मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, हाइट अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, ट्राई करना चाहिए। और लकीली मेरी फ्रेंड है, अभी भी है,
आयुषी कनवाल, उसने मुझे भूषण छाबड़ा जी से मिलाया। और छाबड़ा जी के साथ जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट डे जब मिली, शूट पे गए, ये सब इंसिडेंट्स हुए। हाँ, तो भूषण छाबड़ा जी हैं, इनके थ्रू मुझे और भी प्रोजेक्ट्स मिले, छोटे से लेकर बड़े तक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बॉम्बे या दिल्ली शिफ्ट हुआ जाए, क्योंकि सपने बड़े थे, या होम सिटी में रहकर वो पूरे नहीं हो सकते। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। तो मैं वहाँ पे पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, मिस्टर एंड मिस दिल्ली। 2016 में मिस दिल्ली बनी, 17 में मिस अर्थ बनी। उसके बाद 17 में ही मैंने जी टीवी पे सीरियल आता था जिंदगी की महक, उसमें वर्क किया। ज्यादा बड़ा कैरेक्टर तो नहीं था, बट हाँ ओवरऑल जितना भी मेरा परफॉर्मेंस था इम्प्रेसिव था। एक्टिंग अच्छी की थी ऐसा बोलते हैं और सामने वाले जो देखते हैं। तो वो मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने काफी शॉर्ट मूवीज की, वेब सीरीज की, सॉन्ग्स किए, और अब बॉलीवुड मूवीज भी करने की तैयारी में हूँ। कुछ शूट्स हो चुकी हैं, कुछ ये लॉकडाउन की वजह से रुक चुकी है कि रिलीज नहीं हो पा रही हैं, कुछ सेंसर होता है, बहुत से थिंग्स होते हैं। फिल्म तो रिलीज होना बहुत बड़ी बात होती है, पहले तो रिलीज ही नहीं हो पाती है। वही। तो फिर ये सब बात हुई आपकी जर्नी की, स्कूलिंग की, आपके पेरेंट्स की बात। ऐसा जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं उसमें प्रोफेशन से बात होती है कि भाई उस बंदे ने ये कर रखा है, ये कर रखा है, प्रोफेशन से बात, कभी पर्सनल लाइफ में नहीं जाते हैं कि पीछे कौन सपोर्ट रहा है उनके। तो पेरेंट्स से आपके शुरू करते हैं। पेरेंट्स देखो, स्टार्टिंग में पापा ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था, बट मम्मी मेरी बहुत साथ देती थी, मेरा सपोर्ट करती, फुल सपोर्ट करती थी। एक दो बार हुआ, बट फिर बाद में पापा ने भी सपोर्ट किया। तो फैमिली से मेरा कोई इतना इशू नहीं था, फैमिली सपोर्टिव है, अभी भी है, पहले भी थी, अभी भी है, और होपफुली रहेगी भी। तो पेरेंट्स से कोई इशू नहीं था मुझे कभी भी करियर को लेकर कि आपको यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि लड़की है बाहर जा रही है, तो मेरे घर में ऐसा कुछ मेरी फैमिली में था नहीं। फीमेल्स को लेकर ज्यादा रहता है कि बाहर ये नहीं करना है, तो वो नहीं करना, वहां नहीं जाना। अब फिल्म इंडस्ट्री है, अब अगर कोई मूवी शूट हो रहा है या कोई सॉन्ग भी शूट हो रहा है, तो एक लीड फीमेल होगी तो 10 मेल होंगे। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं उस चीज पे ऑब्जेक्शन करते हैं, बट मेरे फैमिली में ऐसा, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है ना अपने बच्चे के ऊपर, वो मेरे पेरेंट्स को था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। तो आप जब जैसे फीमेल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर उनको सपोर्ट करना हो तो? देखिए, फीमेल्स को मैं यही कहूंगी कि अगर आप अपना करियर बना रहे हो इस फील्ड में, तो आप पेरेंट्स भी आपके अग्री होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप उनको कन्विंस कीजिए, उस चीज को समझाइए। आजकल के पेरेंट्स हैं, वो हर एक चीज समझते हैं, तो वो ये क्यों नहीं समझेंगे, आपका साथ क्यों नहीं देंगे। ड्रीम्स आपके पूरे सच्चे होने चाहिए। हाँ, ये बात मानते हैं। अपने वर्क के लिए आप ट्रू रहो ना, तो आपको आपका साथ तो आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली देंगे ही। अगर जैसे किसी को एक्टर बनना हो, जैसे आप काम कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, इंस्पायर होते हैं किसी से, बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई उनको मोटिवेट करता है, पीछे से पुश करता है कि भाई काम करो आप, मैं आपके साथ हूँ या आपके पीछे हूँ। तो आप किससे इंस्पायर होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मॉम कि नहीं आप करो, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, मॉम डैड फैमिली। उसके बाद छाबड़ा जी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। फैमिली के बाद अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करती थी इस लाइन में स्टार्टिंग में, तो छाबड़ा जी हैं, और आज भी करती हूँ। और उसके बाद में ऐसा कोई है नहीं कि जिसे मैं बोलूँ कि नहीं उसने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि ये इस लाइन में कैसे लोग हैं कि ठीक है सपोर्ट करेंगे, बट हमारा प्रॉफिट क्या है। तो इन सब चीजों से मैं काफी बचते हुए आई हूँ, और ऐसा कुछ मैंने कभी फेस नहीं किया। कास्टिंग काउच जिसे कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कभी फेस नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। और जो ये लोग करते हैं उनके लिए कुछ? देखिए, वो करते हैं, देखिए अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना चॉइस है। अगर आपको वो चीज एक्सेप्ट है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये चीज करनी ही है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे मेल एक्टर हो या फीमेल हो, वो आप दोनों के लिए ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी है। तो आप नेपोटिज्म समझती हैं? जैसे वो भाई भतीजावाद
जो चलता है कि इंडस्ट्री में कि भाई ये मेरा साथ का है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और टैलेंट को टैलेंट के चक्कर छुपा देते हैं कि जो किसी और बंदे में टैलेंट है उसको छुपा देते हैं। पहले ऐसा था कि फैमिली को ही फैमिली पर्सन अपने आगे बढ़ाते थे, जो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से हैं उन्हीं के फैमिली से ही लोग आते थे। स्टार किड्स ज्यादा चलते हैं। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है। स्टार किड्स हो या फिर कोई भी हो, हमारे पास एग्जांपल है करंट कार्तिक आर्यन, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है बट आज डॉक्टर बनना चाहते थे, सुपरस्टार है। वो भी उसका कार्तिक तिवारी नाम है, कार्तिक तिवारी रियल नेम उसका। और उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। आज वो देखिए सुपरस्टार है, आज करोड़ों लड़कियों के दिल की धड़कन है। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। हाँ, वो डॉक्टर बनना चाहते थे। फैमिली भी उनकी वही थी, पापा भी डॉक्टर, मम्मी भी डॉक्टर, इवन उनकी सिस्टर भी कृतिका जी है, वो भी डॉक्टर ही है। तो आप, जैसे मेरा इंटरव्यू का मकसद ये है कि आप किसी को इंस्पायर कर पाए। अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो रहा है आपसे और इस लाइन की तरफ जाना चाह रहा है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक बंदा भी मेरे से इंस्पायर हुआ है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगी, देखो अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हो या मैंने जो भी अपना वर्क किया है आपको लगता है कि मुझसे इंस्पायर होना चाहिए, तो बस मैं सिर्फ एक ही यही बोलूंगी कि आप खुद पे विश्वास करो कि आप ये चीज कर सकते हो। दूसरे क्या बोलते हैं आप उसे इग्नोर मारो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म इंडस्ट्री को जानता है वो आपके लिए कभी कुछ नहीं बोलेगा, बट जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत प्रॉब्लम होता है। ये सोसाइटी ही उनको उल्टा समझती है। अगर उनके पेरेंट्स अच्छे भी होंगे ना तो सोसाइटी उनको ऐसा प्रवोक करेगी कि हाँ उनके माइंड में कुछ ना कुछ गलत चलेगा ही, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए हो। तो ओपन माइंडेड रहो। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहूंगी अपने बच्चों को सपोर्ट करो, ट्रस्ट करो। अगर उसका ड्रीम है तो वो चीज आप उसके साथ रहोगे तो वो उस चीज करने में खुश रहेगा। बस यही कहूंगी, जैसे मेरे छावड़ा जी थे, मोटिवेट किया इन्होंने, आज ये सबकी हेल्प करते हैं, अभी भी करते हैं और पहले भी करते थे। वही मैं इनके लक्ष्य कदम पे चलती हूँ। बट कुछ लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने हेल्प की है तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं स्टूपिड हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान आपको आगे बढ़ा रहा है इट मीन्स कि वो आपके साथ में आपको आगे बढ़ाने में, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने कभी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया? नहीं। मतलब कभी आपने एक्टिंग सीखी नहीं, मैंने सीखा नहीं है। टीवी से सीरियल्स ज्यादा देखती थी, क्योंकि एक्टिंग ऐसा माना जाता है कि मूवी से सीरियल्स में ज्यादा अच्छी एक्टिंग होती है। बट कंपैरिजन टू मूवी और सीरियल मुझे लगता है, जैसा मैंने टीवी में भी वर्क किया है और मूवीज में भी किया है, वर्क दोनों सेम ही होते हैं। देखना अपना अपना नजरिया होता है देखने का। तो आजकल के जैसे एक्टिंग स्कूल चल रहे हैं कि लोगों को पैसे देकर काम दे रहे हैं, मतलब पैसे लेकर काम दे रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस इन सब चीज़ों के बीच का मैटर है। तो कभी कभी कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, कभी कभी कुछ लोग फेक होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो तो ब्लाइंडली अगर आप उसे पैसे दे रहे हो तो इट मीन्स कि आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए या जो भी है। प्रोडक्शन हाउस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेते हैं पैसे। तो पैसे देकर काम लेना एक चीज सही है कि गलत है? देखो, मेरा मानना है कि देखो जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। फ्रीडम सबके लिए है। तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, अगर उसको पैसे देकर वर्क मिल रहा है तो वो ठीक है। अगर पैसे लेकर वर्क नहीं मिल रहा है, देकर भी सब कुछ वर्क नहीं मिला, तो उसमें लॉस किसका है? उसका खुद का है। तो जो भी करे सामने वाले का वो सोच समझ के ही करे। और जो वो पैसे अगर देता भी है तो कोई उसे फोर्स नहीं करता कि आप पैसे दो। वो सिर्फ आपको रास्ता बताएगा कि आप वो चीज ऐसा है, करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आप वो सामने वाले बंदे को अगर वो फेक भी करता है तो उसको आप गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप अपने सोच समझ के आपने दिए पैसे। आप कभी फेक वेक के चक्कर में पड़ा? हाँ, दिल्ली में काफी क्या दिल्ली में है कुछ लोग हैं जो फेक तो नहीं, शो ऑफ ज्यादा करते हैं। रियलिटी में कुछ नहीं है बट शो ऑफ करना ज्यादा है, तो दिल्ली में है। बट बॉम्बे भी जब मैं गई थी तो बॉम्बे में भी ज्यादा तो टाइम नहीं रही मैं, 1-2 महीने ही रही थी।
जो भी स्ट्रगल किया था, बस ऑडिशंस ही दिए थे। स्टार्टिंग में वही गई थी जब करियर स्टार्ट किया था, तो इतना कुछ अचीव वहाँ पे मुझे लगा नहीं कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगी, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है बॉम्बे में। एक छोटे से रोल के लिए भी आपको 100 ऑडिशंस देने पड़ेंगे, देन उसके बाद में आपको वो वर्क मिलेगा। ऑडिशंस आपने दिए, ऑडिशंस का कैसे आपका एक्सपीरियंस है? ऑडिशंस का देखिए, ऑडिशंस तो बहुत होते हैं, एक दिन में लाखों, जैसे सुनते हैं हम भी, और फिल्म इंडस्ट्री में है लाखों हजारों ऑडिशंस होते हैं, बट चुना सिर्फ किसी एक को जाता है। पहले ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री में कि ऑडिशंस होते तो थे, लेकिन जो फैमिली, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के नोन होते थे, उन्हीं को ही वो रोल्स ऑफर होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो अब इंडस्ट्री में काफ़ी सुधार है। लड़कियों को भी, पहले एक्ट्रेसेस को भी लड़कों के कंपैरिजन में कम पेमेंट वगैरह भी मिलती थी, बट आज इक्वल है। तो यही कहूँगी, फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, प्रोग्रेस कर चुकी है। आपके ऑडिशन का क्या प्रोसेस था? जो आपने ऑडिशन दिए थे, तो आपको क्या लगता है क्या प्रोसेस है सिलेक्शन होने का? सिलेक्शन होने का देखिए, ऑडिशन देने का मेरा देखिए कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लिंक्स मैटर करते हैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में। ऑडिशंस के थ्रू बहुत कम ही वर्क मिलता है। तो आपने अपने पेरेंट्स का बताया, अपने ऑडिशन का प्रोसेस बताया, तो आपकी बातों से ये पता चलता है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर किसी बंदे में स्किल्स हो, पेशेंस हो और इस फील्ड की तरफ नॉलेज हो तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस फील्ड में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मूवी है या कोई सीरियल भी है या कुछ भी है, कभी कभी होता है कि सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी शूट स्टार्ट नहीं हो सकता। 2 साल 3 साल, या तो शूट हो चुका होगा, आधा शूट बाद में होगा 2 साल 3 साल बाद, बट होगा। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। आपके नानी नाना का जिक्र होता था? मेरे नाना नानी गांव में हैं थे, और अभी तो है भी नहीं, तो उनका इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट था नहीं। सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मॉम डैड का था, भाई है एक छोटा, वही, बाकी और फैमिली में इतना कोई मैटर करता नहीं है। आपकी तरफ से कोई, उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था? जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, नहीं, कोई सपोर्ट नहीं था। टॉन्ट मार देते? हाँ, ऑब्वियसली वो सबका काम होता है। बस मेरे एक दादाजी थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, जो आपको करना है वो कर सकते हो। वो मुझे ही नहीं, वो सबको यही बोलते हैं कि आपको जो करना है, जितने भी बच्चे हैं हम पूरी फैमिली में, चाचा ताऊ सूजू मिला के, जो करना है आप कर सकते हो। बट चाचा लोग हैं, है मेरी फैमिली में चाचा लोग कुछ टॉन्ट मारते थे, उनके बच्चे हैं टॉन्ट मारते थे, बट आज वही है, दी आप हमारे घर क्यों नहीं आते हो? क्यों? क्योंकि एक नाम है। तो काम कर लिए, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। ये बहुत बड़ा एक तो लाइन है। लोग यही कह सकते हैं कि फैमिली का, मेरे मॉम डैड, भाई, दादाजी, यही लोग हैं जो सपोर्ट करते थे। आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं इस जर्नी में या फिर शुरुआत से? सबसे ये है कि सबसे पहले तो मैंने स्ट्रगल करो तो फेक लोग मिलते हैं, और उन पर ट्रस्ट करो तो खुद का लॉस होगा, डिप्रेशन का शिकार हो गए आप। इससे अच्छा है कि आप पूरी इंक्वायरी करो। अगर आप कहीं जा रहे हो, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, हर एक चीज पूरी जान लो, फिर आगे आप, अगर पेमेंट है या कुछ भी है, आपको जो भी है करना, वो आप पहले इंक्वायरी कर लो उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में, तो ही आप आगे कदम बढ़ाओ। अदरवाइज या तो फिर आप किसी को जानते हो पहले से, जो आपका ट्रस्टेबल बंदा हो, आप उसके साथ में जाओ, यही कहूँगी। तो आपने इतनी सारी अपनी जर्नी बताई कि कैसे आपका प्रोसेस रहा, आपने कैसे कैसे काम किया, तो आप जब इस फील्ड में आने वाली थी तो उससे पहले आपका टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने सोचा, माइंडसेट बनाया था? देखिए, बहुत लोग कहते हैं मेरा बचपन का ड्रीम था, ये था वो था। मेरा बचपन से, हाँ ठीक था कि हाँ यार हम भी अगर होते तो, बट वही था ना कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे, तो इतना वे पता नहीं था कि किस रास्ते जाएंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी, एक्टिंग लाइन में या मॉडलिंग लाइन में। तो ऐसा कुछ था नहीं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने जब लॉ स्टार्ट की थी अपनी, तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, अभी भी है फ्रेंड, टच में अभी तो नहीं है वो बट उसने मुझे बोला, आयुषी कनवाल नाम है उसका, उसने मुझे बोला आपके लुक्स अच्छे हैं, आपकी हाइट भी अच्छी है, आप शुड क्यों नहीं ट्राई करते हैं। और वो ऑलरेडी कुछ सॉन्ग्स वगैरह कर चुकी थी, उस फील्ड में थी। हाँ, वो पहले से इस फील्ड में थी।
तो उसने मुझे बोला, तो छाबड़ा जी हैं हमारे, उनसे आयुषी ने ही मिलवाया था मुझे। फिर मिले छाबड़ा जी ने तो बहुत कुछ किया मेरे लिए, जिसे बोलते हैं गॉड फादर। अगर मैं बोलूं तो इस टाइम पे छाबड़ा जी ही हैं जिन्हें मैं गॉड फादर बोल सकती हूँ, कि उन्होंने ही मुझे स्टार्ट करवाया था। तो हमने अपनी ये इंटरव्यू में जो हमारा दास्तानी स्ट्रगल है, इसमें हमने नया ऐड करा एक है रैपिड फायर राउंड, जहाँ में हम फास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको तुरंत 3-4 सेकंड या 5 सेकंड में जवाब देना है। तो उससे शुरू करते हैं। तो आपका ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो आपको पसंद है सबसे पहले? मुझे ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद हो, सब अपने अपने में अच्छे हैं। बट पूजा मिस पूजा उनके सॉन्ग्स काफ़ी फनी होते हैं। तो मुझे जब सैड होती हूँ या कुछ डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं उनके सॉन्ग सुनती हूँ, और जिससे अच्छा फील होता है। फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन करंटली, और ऑल टाइम फेवरेट सलमान खान। तो सबके दिल में। उसका फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? माधुरी दीक्षित जी, एंड करंटली आलिया और दीपिका। फेवरेट में आपके 3 नाम? हाँ, क्योंकि तीनों के कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे, बट मोस्टली देखिए डांस में माधुरी जी पसंद है, एक्टिंग में आलिया और दीपिका दोनों पसंद है। तो अगर जैसे बात होती है ना कि हमें अगर उसके जैसे होते तो कैसा होता, तो जैसे हम किसी के पसंद करते हैं किसी को, या फिर किसी से इंस्पायर होते हैं, तो हमें उसकी कोई चीज़ पसंद होती है, या फिर उससे किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे होते हैं, इस वजह से वो पसंद होता है। तो आपको जैसे कोई आपका जो फेवरेट आइडल है, अगर आपको उसको कोई पार्ट लेने को मिले, जैसे उसका माइंडसेट आपको मिल जाए या फिर कोई चीज़, तो आप किस बंदे का क्या पार्ट लेना चाहिए? देखिए दीपिका का मैं कहूँगी कि मुझे अगर चांस मिला इन फ्यूचर, तो मैं दीपिका की जो बाजीराव मस्तानी और मेरे पद्मावती में जो रोल किया था उन्होंने, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनका काफ़ी अच्छा एक्टिंग था, तो मैं ज़रूर इस टाइप का कुछ रोल करना चाहूँगी। और कोई पर्सन जिसका आपको माइंडसेट वगैरह कुछ चीज़ पसंद हो जो आप अटेन करना चाहें? यूट्यूब पे ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जब जिस टाइप का कंटेंट आपको पसंद नहीं है बिल्कुल, कि वो कंटेंट क्रिएट करते हैं फिर भी आपको पसंद नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, और यूट्यूब से थोड़ा सा दूर रहती हूँ, तो मैं देखना कम ही करती हूँ। आपका मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम और फेसबुक, दोनों साथ में? दोनों। तो जैसे आपने देखा होगा जो फिल्म्स होती हैं उनके लास्ट में लिखा हुआ आता है दी एंड, पर एक्चुअली में जब फिल्म लास्ट में ख़त्म होती है तो उस टाइम रहता है उनकी हैप्पी एंडिंग होती है, पर तो फिर जहाँ से हैप्पी एंडिंग वहाँ पे हुई उनकी, तो वहाँ से तो उनकी लाइफ की शुरुआत होती है, मेरा ये मानना है। तो उसी हिसाब से हमने अपने शो का टाइटल रखा है, टैगलाइन रखी हुई है जो कि जस्ट अ बिगिनिंग। तो कैमरे में देखते हुए जस्ट अ बिगिनिंग। तो आज हमने शूट किया मैम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैम अपनी तरफ से कुछ मैसेज? बस यही है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इंटरव्यू देखिए, और मेरे काफ़ी जो भी फैंस हैं या फ्रेंड हैं जो भी हैं जो ये सब देखेंगे इंटरव्यू जो भी मैंने बोला है, होप आपको अच्छा लगे, आप कुछ सीखो, और नहीं भी सीखोगे तो भी कुछ कह नहीं सकते, बट अगर मैंने कुछ भी इम्प्रेसिव बोला है तो आप उस चीज़ को अपनाइए ज़रूर, और इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज। जस्ट अ बिगिनिंग।